आजादी के लिए कौमों की जिंदगी का सफर तवील होता है और रास्ते में कई पड़ाव आते हैं। कुछ मकामात इतने अहम होते हैं कि वो निशान मंजिल बन जाते हैं। निशाने मंजिल कभी खुद मंजिल नहीं होता, वो तो सिर्फ मंजिल की जानिब एक इशारा करते हुए रहनुमाई करता है। बिलाशुबा अल्लामा इकबाल का खुतबा अलाहाबाद एक आजाद मुसलमान रियासत के कयाम की मंजिल का नुक्ता आगाज बन गया था, जब किसी ने इस पहलू पर सोचा भी नहीं था। 1916 में लखनऊ पैक्ट की सूरत में कांग्रेस से मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा मनवाना कायद आजम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन 4 साल बाद दिसंबर 1920 में ही कायद आजम हिंदुओं की रिवायती हठधर्मी से तंग आकर कांग्रेस के नागपुर सेशन से बतौर एहतजाज वॉकआउट करके कांग्रेस से अलग हो चुके थे। कुछ सालों के बाद कायद आजम का फैसला दुरुस्त साबित हुआ, जब नेहरू रिपोर्ट के बाद हिंदू जहनियत वाज़ेह हो गई। चुनाचे अब ये वो वक्त था कि वाशगाफ अंदाज में मुसलमान आजाद इस्लामी रियासत का मुतालबा करते, और यही इकबाल के खुतबा अलाहाबाद का तुर्रा इम्तियाज और मरकजी ख्याल था। साल 1930 में अलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने खिताब करते हुए पहली मर्तबा एक मजबूत प्लेटफॉर्म से बड़े सगीर के शिमाल मगरबी मुस्लिम इलाकों पर मुश्तमिल एक आजाद और खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया, और इस्लाम की आफाकियत, दो कौमी नजरिया, अलग मुस्लिम रियासत, इस्लामी रियासत के किरदारों और हिंदुस्तान के दफाई हसार पर तफसील से रोशनी डाली। इकबाल ने फरमाया, इस्लाम एक आफाकी तहजीब है, यह हर कौम और हर जमाने के लिए है। हिंदुस्तान कई कौमियतों पर मुश्तमिल है और ये कौमियतें एक दूसरे से ताउन के लिए तैयार नहीं, इसलिए यहां मगरबी तर्ज हुकूमत या मगरबी जमहूरी निजाम राइज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की शिमाल मगरबी मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों पर मुश्तमिल आजाद इस्लामी रियासत की तजवीज पेश करते हुए फरमाया, मैं चाहता हूं पंजाब, शिमाल मगरबी सरहदी सूबे, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत की शक्ल दी जाए। इन इलाकों पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार हुकूमत मुझे शिमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों का मुकद्दर दिखाई देती है। एक आजाद मुस्लिम रियासत के कयाम से हिंदुओं को खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम कोई कलीसा नहीं है, इसकी बुनियाद इखलाकियात पर है। यह आदमी को सिर्फ जमीन की मखलूक तसव्वुर नहीं करता, बल्कि उसको एक रूहानी पैकर ख्याल करता है। इस खुतबे में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम कौमियत के जुदागाना तसव्वुर पर तमाम मुमकिन इतराज़ात का भी तसल्ली बख्श जवाब दिया, और भरपूर दलाइल से यह साबित किया कि मुसलमानान हिंद अपनी जुदागाना तहजीबी शनाख्त रखते हैं। इस वजह से वो अकलियत नहीं, बल्कि जदीद मानों में एक जुदागाना कौम है। खुतबा अलाहाबाद में इकबाल का तस्वुर पाकिस्तान वाज़े होकर सामने आ चुका था। गोया इकबाल ने मुसलमान कौम में एक नई रूह फूंक दी थी, और उनमें यह शऊर बेदार हो गया था, और मिल्लत एक काफिले की शक्ल इख्तियार कर रही थी। क़याम पाकिस्तान से कबल इकबाल वफात पा चुके थे, लेकिन कायद आज़म की क़यादत में मुसलमानाने हिंद ने पाकिस्तान की शक्ल में उनके ख्वाब की तकमील कर दी थी। पाकिस्तान रोज़े रोशन की तरह दुनिया के नक्शे पर उभरा, और इसका वजूद क़यामत तक कायम रहने के लिए लौहे अज़ल में महफूज हो चुका है।